जय जगन्नाथ। श्रीमद्भागवतम द्वितीय स्कंद षष्ठ अध्याय श्लोक संख्या 11। श्लोक जो है धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमारणं भवस्य च विज्ञानस्य च सत्वस्य परस्यात्मा परायणम्। धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमारणं, धर्म तथा मैं तुम्हारा जो सनकादि ऋषि वृंद और तुम मतलब श्री नारद जी और श्री शंकर जी विज्ञान तथा सत्व का आश्रय विराट पुरुष की चेतना है। ये परम पूज्य श्री ब्रह्मा जी श्री नारद जी को ये उत्तर दे रहे हैं जो कि उनको प्रश्न करे थे कि हे पिताजी, इस सृष्टि कैसे हुआ और किसने किया था। उनके उत्तर में आज का ये जो श्लोक है उसमें बताते हैं कि जो विराट पुरुष की जो चेतना है वो चेतना में हम तुम और सनकादि ऋषि शंकर जी ये सब हम लोग उसी में समा जाते हैं, उन्हीं की चेतना हम लोग हैं। और फिर श्लोक आगे बताते हैं कि मैं अहम भवान भवच, मैं ब्रह्मा जी, नारद जी, शंकर जी, तुम्हारे बड़े भाई सनकादि ऋषिगण, देवता, असुर, मनुष्य और नाग, मृग, रेंगने वाले जीव, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, सर्प, पशु, पितृगण, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष, अनेक प्रकार के जो दूसरे के जीव जो आकाश, जल तथा पृथ्वी पर रहते हैं, ग्रह, नक्षत्र, केतु, तारे, विद्युत, मेघ, संपूर्ण विराट पुरुषमय है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं ये सब कुछ श्री विराट पुरुष के ही अंश हैं और संपूर्ण विराट पुरुषमय है। क्योंकि श्री ब्रह्मा जी जब पहले प्रकट हुए उनसे पहले कोई नहीं था, उनके बाद सब कुछ आए। श्री ब्रह्मा जी जब कमल फूल के ऊपर प्रकट हो गए उसी समय अपने शरीर पे प्रकाश था जिसके जरिए वो आसपास के वस्तु देख पा रहे थे। कमल का फूल था, अथाह समंदर था और कोई नहीं था। हल्का हल्का बारिश हो रही थी और कमल का फूल जो हिलता रहता था। तो श्री ब्रह्मा जी की इस प्रकार अवस्था में जब उनको लगा कि मैं कहाँ से आया, मैं कौन हूँ, कौन मेरा आधार है इत्यादि, उनकी जैसे ही बुद्धि वो लगाते गए ब्रह्मा जी सारी बुद्धियों में पराभव हो गए, पराभूत हो गए या हार गए। उसके बाद उनको जैसे पता चला कोई शब्द कोई आके कह रहा है, तभी उस शब्द से ही उनको पता चला कि मुझे तपस्या करनी चाहिए। श्री ब्रह्मा जी वो हिलता हुआ कमल जो कमल की डगमगा रहा था वहीं पर बैठ के वो तपस्या कर लिए, आंखें बंद करके मन को लगा के, और वो मंत्र भी उनको मिल गया था। बहुत दिन तपस्या करने के बाद श्री ब्रह्मा जी जब आंखें खोले तभी श्री भगवान के दर्शन भी हो चुका था उनका। उसी समय उन्होंने श्री ब्रह्मा जी पुरुष सूक्त जो कि ऋग वेद में एक प्रार्थना है, श्री ब्रह्मा जी उसको गायन करके भगवान को परम प्रेम से गायन करे थे वो। हालांकि आजकल के लोग पुरुष सूक्त मंत्र में कोई रस उनको इतना नहीं मिलता, लेकिन पुरुष सूक्त मंत्र श्री ब्रह्मा जी को बहुत प्रिय है। एवं श्री ब्रह्मा जी जब ये मंत्र गान करते हैं श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय होता है। इसलिए आप देखोगे बड़े बड़े विष्णु मंदिर में भी आज भी पुरुष सूक्त मंत्र आज भी गायन किया जाता है। आप देखो पुरुष सूक्त मंत्र यहाँ पर कहने का क्या तात्पर्य है, क्योंकि पुरुष सूक्त मंत्र में ही जो जो श्री ब्रह्मा जी ने देखे थे वही वर्णन करे थे भगवान के प्रति, वही बात श्री नारद को वो श्रीमद् भागवतम में उसको विस्तार करके वर्णन कर रहे हैं। इसीलिए पुरुष सूक्त मंत्र ही एक मंत्र ऐसा है
जो श्री ब्रह्मा जी को पहले से ही मतलब श्री भगवान के सारे स्वरूप जैसे उनको दर्शन हुए, तभी उन्होंने उसी समय ही श्री भगवान को इस प्रकार अपने आप से ही प्रेरणा आया था उनके हृदय से, और उन्होंने श्री भगवान को गायन करके और भगवान को परम प्रसन्न करे थे। तभी आप देखोगे दशम स्कंद में जब भगवान श्री कृष्ण की जन्म से पहले जब सारे देवता श्री ब्रह्मा जी को आगे करके गए थे क्षीर समंदर में, तब श्री ब्रह्मा जी वही पुरुष सूक्त मंत्र से श्री भगवान को उन्होंने स्तुति करी, क्योंकि वो उनको अत्यंत प्रिय लगता है। क्योंकि वो जानते हैं ऐसा समय था जो कोई नहीं था, मैं अकेला था, और उसी समय श्री भगवान मैं बाहर इतने ढूंढा, कमल नाड़ के अंदर घुस गया, हर जगह में ढूंढता फिरा, कहीं नहीं मिले, लेकिन वो श्री भगवान मेरे हृदय में दिखाई दिए। और हृदय में जब दिखाई दिए, सारे ब्रह्मांड के अंदर देखे कि व्याप्त है। हर एक ब्रह्मांड, भौतिक ब्रह्मांड अनंत कोटि है। जब श्री ब्रह्मा जी देखे कि मैं एक क्षुद्र एक ही ब्रह्मांड के अंदर अकेला बैठा हूं और श्री भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त है, तभी श्री ब्रह्मा जी ने ये स्तुति भगवान को गाए थे, एवं उसी को ही श्री नारद जी को वो बता रहे हैं। इसी में वो जो बताए कि सर्व जो मतलब जगत विराट पुरुषों से घिरा हुआ है। तो श्री ब्रह्मा जी से पिछले श्लोक में हम लोग अध्ययन करे थे कि अधर्म आदि भी इस विराट पुरुष की पीठ से उत्पन्न हुआ था। पीठ को हालांकि हम लोग कोई देख नहीं पाते, लेकिन उनको भी विराट पुरुष के अंश के रूप में श्री ब्रह्मा जी ग्रहण करे हैं, क्योंकि वो जानते इनके अलावा और कुछ नहीं है। हालांकि वो माया है जो भगवान की पीठ से आती है, क्योंकि वो भगवान के सामने नहीं रह पाती, लेकिन वो भी मतलब विराट पुरुष से जुड़ा हुआ है। श्री ब्रह्मा जी ये श्लोक में जो 12, 13, 14, 15 में ये बताते हैं कि संपूर्ण विश्व विराट पुरुष की एक वित्त तेन दमाव्रतं विश्वं वित्तस्तिमधिष्ठति। एक वित्त का मतलब होता है, इसको एक वित्त कहा जाता है। अगर हम उसको उंगली में मेजर करेंगे तो 10 उंगल होता है। इसीलिए ये बात आप देखोगे जो पुरुष सूक्त मंत्र के पहला सूक्त में ये दशांगुलम कहकर ये वर्णन करा गया है। और दशांगुलम शब्द का अर्थ सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमे सर्वस्फुत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम पुरुष एवेदं सर्वं यत भूतं यच्च भव्यं यथामृताश्वते शानो यद्दन्नेनातिरोहति। देखो 2 सूक्त आपको मैंने अभी बताया, क्योंकि 2 सूक्त में अभी हमारा श्लोक 16, 17 तक पहुंच जाएंगे हम। इसमें देखो पहला सूक्त में जो सहस्र शीर्ष पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद, भगवान के पुरुष मतलब भगवान के मतलब शीर्ष से श्री ब्रह्मा जी स्तुति शुरू करे हैं, जो कि आप देखोगे पूर्व अध्याय में श्री ब्रह्मा जी जो श्लोक श्री नारद जी को बताए थे 35, 36 और 37, ये श्लोक में भी बताते हैं कि वंड फोड़कर श्री विराट पुरुष 1000 जांघें, 1000 चरण, 1000 भुजाएं, 1000 नेत्र, 1000 मुख से निकले थे। ये भी वही पुरुष सूक्त का पहला सूक्त को ही श्री ब्रह्मा जी श्री नारद को बताए हैं। सएव पुरुषस्तस्मादंडं निर्भिद्य निर्गतः सहस्रवीर्यं घ्र बाहुर्क्ष्यः सहस्रानन शीर्षवान। मतलब पुरुष सूक्त मंत्र को श्री ब्रह्मा जी श्री नारद जी को वर्णन करके व्याख्या करके बता रहे हैं। और आगे सभूमि सर्वतः स्फुत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम, वो सर्वत्र व्याप्त होकर भी वो पुरुष मात्र 10 अंगुल में ये पूरे ब्रह्म विश्व मतलब भौतिक ब्रह्मांड जितने भी अनंत कोटि ब्रह्मांड है वो 10 अंगुल में स्थित है। 10 अंगुल को
अलग अलग पंडित लोग अलग अलग न्याय करते हैं। कोई कहते हैं जिस ब्रह्मांड में श्री ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं उस ब्रह्मांड में पृथ्वी से 10 गुना जल, जल से 10 गुना अग्नि, अग्नि से 10 गुना वायु, वायु से 10 गुना आकाश, आकाश से 10 गुना अहंकार, अहंकार से 10 गुना प्रकृति। इसको दशांगुल न्याय कहकर कोई कोई बताते हैं कि श्री ब्रह्मा जब श्री हरि को प्रार्थना करे तो दशांगुलम अत्यतिष्ठ दशांगुलम, मतलब इसी प्रकार 10 अंगुल में मतलब वो उपस्थित हैं भौतिक ब्रह्मांड में। लेकिन श्रीधर स्वामीपाद इसमें बताते हैं चूंकि भगवान अपरिच्छिन्न है, उनका कोई मेजरमेंट नहीं है, इसीलिए दशांगुल शब्द का अर्थ होता है ये छोटा था, ये भौतिक जगत जो है छोटा था। क्योंकि स्वामीपाद बताते हैं कि वितस्ति मधिकं व्याप्य तिष्ठत्यधिक्यं मात्रं विवक्षितम न तो परिमाणत्रम। वो कह रहे हैं कि ये परिमाण के हिसाब से ये दशांगुल व एक वित्त नहीं कहा गया है, ये कहा गया है क्योंकि भगवान का कोई परिमाण है ही नहीं। इसका मतलब ये संपूर्ण अनंत कोटि भौतिक ब्रह्मांड बहुत छोटा है भगवान की जो उनकी जो ऐश्वर्य के सामने संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड। श्री ब्रह्मा जी जब सबको दर्शन करे थे तभी तो उन्होंने सहर्ष शीर्ष पुरुष कहे थे, क्योंकि भगवान हर एक ब्रह्मांड में विद्यमान थे, तभी हजार हजार मुख करके उनको भगवान को वो वर्णन करे थे। तभी यहाँ पर कहते हैं इसमें जो बताते हैं पुरुषम एवेदम सर्वम, ये द्वितीय सूक्त है। पुरुषम एवेदम सर्वम मतलब ये सारे ही विराट पुरुष हैं जिसके अंदर श्री ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं 12 से 15 श्लोक के अंदर कि मैं अहम भवान भवः, अहम हो गया मैं, भवान हो गया आप, श्री नारद को कह रहे हैं, भवः हो गए श्री शंकर, च त इमे अग्रजः मुनयः, ये सारे तुम्हारे बड़े भाई वगैरह मतलब सनक सनातन सनंदन सनत कुमार आदि सब लोग, मुनयः सारे मुनिगण, सुरासुर नराः सब प्रकार मनुष्य एवं देवता गंधर्व आदि सब लोग, यहाँ तक कि मतलब मृग अप्सरा यक्ष जीव पशु पक्षी वृक्ष लता सब श्री विराट पुरुष के मतलब सर्व विराट पुरुषमय है, सब कुछ वहीं से हुआ है। क्योंकि ये बात श्री ब्रह्मा जी स्वयं अपनी आंखों से देखे हैं, क्योंकि वो पहले ही सृष्टि में थे और कोई नहीं था। उनके सामने वृक्ष आया, उनके सामने पृथ्वी आई, उसके सामने सब प्रकार के विभाजन हुआ। इसलिए श्री ब्रह्मा जी पुरुष सूक्त में कहते हैं श्री नारद जी को कि श्री नारद ये सब कुछ विराट पुरुषमय है, उनके अलावा कुछ नहीं है दुनिया में। उसके आगे बताते हैं श्लोक 16, जैसे प्रकाशित होने वाले सूर्य अपने मंडल को प्रकाश करते हुए बाहर भी प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार परम पुरुष विराट पुरुष क्या करते हैं ना, वो भीतर भी प्रकाशित होते हैं और बाहर भी वो मतलब अवस्थित रहते हैं। हे नारद जी, जो कुछ भी मनुष्य क्रिया और संकल्प बनाता है वो ईश्वर से परे है, वो अमृत पद मोक्ष के स्वामी है, इसीलिए परम पुरुष के महिमा का कोई पार नहीं पा सकता। श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ये महाराज द्वितीय सूक्त के आधा को बताए हैं, होतामृत स्वस्वेशान यद्दन्नेहातिरोहति, मतलब जो अन्न द्वारा वृद्धि प्राप्त होते हैं, अर्थात हम लोग देवता लोग पशु पक्षी वृक्ष लता सब अन्न से ही वृद्धि प्राप्त होते हैं, कहते हैं ये सबके स्वामी हैं। अन्न द्वारा वृद्धि प्राप्त श्री ब्रह्मा जी भी होते हैं, सब लोग अन्न द्वारा वृद्धि प्राप्त होते हैं, क्योंकि देवता लोग यज्ञ के माध्यम से अन्न लेते हैं, हम लोग खाना पका के अन्न लेते हैं, वृक्ष लोग हवा पानी से अन्न ले लेते हैं। अन्न जो है सबको वृद्धि कराता है, ये सबके स्वामी हैं। इसलिए यहाँ पर बताते हैं कि सो अमत्तस्या भयस्तेष्यो मर्त्यमन्नं यदत्यगात, जो भी कुछ मनुष्य जो भी कुछ करता है सबके सब
ईश्वर उनसे परे हैं, अर्थात ये उनके स्वामी हैं। ये पुरुष सूक्त मंत्र के एक्सप्लेनेशन है, विस्तार है, जो कि श्री ब्रह्मा जी बता रहे हैं। और आगे बताते हैं कि इसलिए परम पुरुष महिमा कोई पार नहीं पा सकता। ये तृतीय जो सूक्त का एतावान्नस्य महिमा तेज्यायंश्च पुरुषः पादो वश्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यमृतं दिवि। ये जो द्वितीय पुरुष सूक्त में श्री ब्रह्मा जी श्री भगवान को सुनाए थे, उसी को श्री नारद जी को एक्सप्लेन करके श्रीमद् भागवत में बताते हैं कि ये उनका महिमा इतना ज़्यादा है कि उनके पार क्या, उनको कोई नहीं जान सकता। पार तो बात की बात है, महिमा बहुत ज़्यादा है उनका। मतलब ये कि माया है कि हम सोचते हैं कि हम भगवान को जानते हैं या उनको जाना जा सकता है। ये माया है उनका, उनको कोई नहीं जान सकता। ये बात जो है श्री ब्रह्मा जी इसी 17वां श्लोक में बताते हैं। आज यहीं रखते हैं, हिंदी में फिर उड़िया में अभी बताते हैं। हरे कृष्ण। 15 मिनट हो गया।